अब देखिए, हम एक बार फिर से हनुमान धारा के पीछे महात्मा जी के दर्शन को जा रहे हैं। और महात्मा जी सिद्ध संत है। जो आप लोग पूछते हैं कि सिद्ध संत कौन है चित्रकूट में, तो आपको सिद्ध संतों के दर्शन करवा रहे हैं। क्योंकि जो सिद्ध संत होते हैं ना, वो पेड़ों के नीचे रहते हैं, माया से मुक्त। क्योंकि बिल्कुल प्रभु श्री राम जी की तरह जब उनको वनवास हुआ था तो चाहते तो यहाँ महल और मंदिर बना सकते थे चित्रकूट में, राजमहल, लेकिन फिर भी वो पेड़ों के नीचे रहे। वैसे ही हमारे महात्मा जी हैं। तो आपको भी अभी हम महात्मा जी के दर्शन करवाएंगे। और महात्मा जी का आदेश हुआ था कि हमें खीर खाना है, तो हम महाराज जी के लिए फसई के प्राकृतिक चावल और दूध शक्कर लेकर जा रहे हैं। जो आगे हमारे दो महात्मा जी हैं वो लेकर चल रहे हैं चावल, दूध, शक्कर। तो हम चलकर महात्मा जी को भेंट करेंगे। और आप भी कभी आकर महात्मा जी के दर्शन कर सकते हैं। और अगर इनके दर्शन के लिए आप हमको ले चलेंगे तो हम ज़रूर आपके साथ जाएंगे। तो महाराज जी के जब दर्शन करना होता है तो सुबह के वक्त आया जाता है, नहीं तो फिर महाराज जी मिलते भी नहीं। तो अभी हम बिल्कुल भोर में आ गए। और देखिए, एक दूसरे महात्मा भी वहाँ पर विराजमान है जो आग ताप रहे हैं। पतले और सकरे रास्ते हैं, पैदल जाना पड़ता है महाराज जी के लिए। महाराज जी का आदेश हुआ था, तो हम सब काम छोड़कर आज सुबह आए हैं महाराज जी की सेवा के लिए। कि महाराज जी के घर बैठे दर्शन करिए ना। आप कहते हैं कि सिद्ध संत के दर्शन करवाइए, तो आप भी देख लीजिए महाराज जी विराजमान है। और देखिए, महाराज जी का जो आदेश हुआ था फसई के चावल, दूध, शक्कर, तो हम ले आए हैं। महाराज जी खीर खाएंगे। और हम नज़दीक से कैमरा किए दे रहे हैं, तो आप भी दर्शन करिए महाराज जी के घर बैठे। और धन्यवाद करिए सोशल मीडिया का कि आप महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं, नहीं कभी होते भी नहीं। और महाराज जी ऐसे ही रात भर बैठे रहते हैं, कोई झोपड़ी के नीचे नहीं रहते महाराज जी। ऐसे ही पूरी रात कटती है खुले आसमान में। झोपड़ी तो ये दिखाने के लिए महाराज जी की बनी हुई है। ऐसे ही पूरी रात भर बैठे रहते हैं। तो आप कहते हैं सिद्ध संत के दर्शन करवा दो, तो जो सिद्ध है वो पेड़ों के नीचे रहते हैं। हाँ, और देखिए, और महाराज जी को सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी को गुस्सा नहीं आता। तो पहले तो आप अभी चित्त को कूटिए, काम, क्रोध, लोभ के साथ साथ चित्त को भी कूटिए। देखिए महाराज जी तो खुले आसमान में सोते हैं महाराज जी। हाँ, खुले आसमान यहीं पर। जी जी, किसी से भी आकर पूछ सकते हैं। हनुमान धारा पहाड़ के पीछे है अभी आप। और ये महाराज जी की झोपड़ी है, तो चलकर हम झोपड़ी दिखाई दे रहे हैं आपको एक बार। कोई गृहस्थी का सामान नहीं पाएंगे आप झोपड़ी के अंदर। ये देखिए, महाराज जी के ये कपड़े हैं और ये बक्सा रखा हुआ है, बस यही है। सिंदूक देगा वो एक मीडिया बाहर हो। मैं सिंदूक बढ़िया रहा, वहाँ में चावल फामल सब धर दो। अच्छा जी महाराज, ये महाराज जी के जांत रखे हुए हैं। अभी इनसे पिसाई होगी। पिसाई का वो अगर गाड़ी अटक गई। महाराज जी आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि सिद्ध संत कैसे होते हैं। सिद्ध संत क्या है महाराज जी, थोड़ा विस्तार से बताएं। जब सिद्ध हो जाते हैं वो तो बियाबान बेखड़ में कोई गुफन में पाए जाएंगे। सिद्ध की ये पहचान, फिर सिद्ध की ये पहचान है को उसका शरीर जो है, शरीर बुढ़ापा को प्राप्त नहीं होता उनका। क्या तो बुढ़ापे में नौ युवक हो जाए, उन्हें क्या है, तपस्या है भाई। जो सिद्ध हो जाते हैं वो बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होते। नहीं होते वो प्राप्त, उनकी काया कल्प हो जाती है। सही है। बागो मावस को मैं गया था परिक्रमा देते हुए,
लेकिन पुलिस वाले तो पूछी, मैंने कहा ये कमलेश दानी है, उसका अन्य क्षेत्र चल रहा है। बोले महाराज इधर पूछ लो तुम। अब मैंने जो है वहाँ पूछा, सुबह पीली कोठी के पास, वो भीड़ में पीली कोठी कब निकल गई, भीड़ थी बाहर ना। जो वन में रहते थे वो जा करके प्राणायाम करते, तो वो प्राणायाम चढ़ा जाते। अपने प्राण, जब सिद्ध पुरुष प्राणों को छोड़ता तो वही प्राणायाम, तो वो सुते ही आलती पालती मार करके वो स्वर्गधाम चले जाते थे। अब कोई कर लेगा ऐसा? इनसे कुछ नहीं होता, नकुआ सांस छोड़ो का हो रहा है, कुछ नहीं होता है इससे। सब ढोंग दिखा दिया रामदेव ने सबको। कश्मीर पूरा भारत यही लगा हुआ है। कहेंगे क्यों ना, हम तो कहेंगे तो सर, वो जो बात है वो तो कहेंगे, जान दो सर। मीडिया सही तो है, दुनिया को जो ढोंग फैला हुआ है वो ढोंग तो समाप्त होए। हमारे पास तो ये है कि हम तो नहीं करते ये क्रिया, जब हो जाएंगे जब कर लेंगे। और फिर क्रिया क्या, वन में तो रामायण में लिखा कि ऐसा राम ने किया। अपने सुबह शाम अपने एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करो, ये चित्त का कुटना हो जाता है। अच्छा महाराज जी, मशीन लगी है क्या? लगी है मशीन लगी है। तो ये है कि और सदा दिन रात करो तो भगवान का भजन, कोई बुरा थोड़ी है, अच्छा है वो तो, जितना कोई करे, जितना रट सके। महाराज जी, आप योग और प्राणायाम के विषय में बता रहे थे कुछ। योग और प्राणायाम हम करते नहीं है, ना कभी किया। ये रामदेव ने दुनिया में पूरे भारत वर्ष में ढोंग फैला दिया है, अब वो ढोंग दुनिया कर रही क्या होता है इससे? बोले पेट हल्का हो जाता है, हमने तो कभी किया ही नहीं, हमारा तो पेट बढ़ा ही नहीं है भाई। शरीर के लिए कुछ क्रिया है, नेम टाइम जिसका सही है वो शरीर की क्रिया आप ही आप बन जाती है। और खाना स्वच्छ खाइए, पेट बढ़ेगा नहीं, खाना के उपरांत पेट है। शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध खाना खाइए, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं हो सकता। अब तुम्हारे अंदर क्यों नहीं पेट बढ़ा, वही शरीर जैसा का तैसा है। तो ये तो खाने और आहार विहार जिसका गलत हुआ सो इस शरीर में डिफेंस हुआ। अब तुम कितने प्राणायाम कर लो, जब प्राणायाम में है ही का, जब जो आसन थे हम बैठे वो आसन थे बैठ जाओ, एक टांग तो बैठ जाओ, एक सांस छोड़ने लगो, एक बगल की सांस बंद कर लो, एक को छोड़ दो, तो क्या हो रहा है उससे? होता है कुछ नहीं होता है। तो ये सब हमने देख लिया। ये अब साधु के लिए राजनीति करना चाहिए कि भजन करना चाहिए, क्या कहता है शास्त्र? शास्त्र के अनुकूल जो रामायण कह रहे वो तो चित्रकूट में होना है, वो बाबा जी तो जो शास्त्र कह रहा है जिस बात के लिए वो तो चित्रकूट में होना है। और को बाबा जी कहते कि तुम निंदा करते, निंदा क्या करते, हम तो रामा, ये चित्रकूट जितना वन है वो सब बाबा जी ने बिगाड़ दिया। जहां झरने हैं, बढ़िया जो है मंदाकिनियां हुआ, 2 बीघा का हमको प्लॉट काट दो, लोग उन पे तो दान सेठ लोग दे रहे। अब वो सेठ लोगों का वृथा दान जा रहा, 2 बीघा का प्लॉट कट गया, सेठ ने पैसा दे दिए। अरे तुम तो चित्रकूट का विनाश और करार है। अरे वे सेठ ये क्यों नहीं कहते महाराज तुम्हें 2 बीघा का प्लॉट काय में लग रहा, अरे तुम तो एक कच्ची कुटिया बना लो, वहीं भजन करो, यही तो है। तो बाबा जी ने पूरा चित्रकूट दर दिया। अब कह रहे महाराज तुम ऐसा मत करो मीडिया पर, नहीं तुम्हें विरोध हो, जान दो विरोध होवे तो क्या करे फिर भाई। यही तो दुनिया दिखाना है कि कौन चित्रकूट का विनाश कर रहा है। इतने इनको भजन करना तो ये कच्ची कुटिया बना लो, टाटी घाट में बनाए, साहब महल खड़े कर दिए। सरकार का दोष नहीं है, सरकार सही कहती है कि भाई ये क्या कर रहे महाराज तुम। अरे एक दिन अभी कोई मीडिया वाला ना आया, पुराने बेचारे 2 यादव थे भी, तो मुंह ते कह रहे महाराज बना लो कोई बात ना, तुम्हारी तो कच्ची ही तो है। और एक मीडिया वाला ना जाने कौन है, ब्राह्मण आया कौन आया, वो कह रहा था महाराज कुटिया हटा लो। नहीं हम तो हटा लेंगे कुटिया, कोई बात ना। फिर तुम एक बात करो कि जितनी रेंज में जो महल खड़े वो गिरा दो भाई। मेरी तो एक
कुटिया ही ऐसी बड़ी ना है, एक छान सी बनी है लता पतन की। मैं तो लता पतन की जब वो तो वैसे ही गिर जाएगी, जानना चाहो जानना गिर जाएगी। लेकिन उन महलों को तो हटाओ जो महल बन रहे, महलों को हटाते नहीं है, उधर तुम्हें दम पड़ती नहीं है। कोई गरीब साधु अकेला, वहां तो साधुओं का जमघट है, तो वहां क्या कहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो ये है कि संसार में नीति सब छोड़ गई दुनिया, न शासन में नीति है न प्रजा में नीति है। अब कल यही का नाम तो कलयुग है। जहां नीति खत्म होने लग जाती वो ही कलयुग है। जहां नीति खत्म होने लग जाए वो ही कलयुग है। और कलयुग क्या है, न शासन में न प्रजा में ये नीति रही। मंदाकिनी किनारे बैठते हैं, हुई ढूंढ डाल करते हैं। अरे बहन, जो तुम तीर्थ स्थल में आ रहे तो कम से कम बोतल ले लो, दूर जाओ। तुम तो वो कहते हैं जुम तीरथ कर पाप, तीरथ में पाप करने से वे खत्म नहीं होते। फिर भाई तुम आउट एरिया में, ग्रामीण एरिया में पाप करोगे तो तीरथ में आकर उनको धो लेंगे। अब ये तीरथ में तुम पाप ही तो है कि मंदाकिनी के किनारे ढूंढ डाल जल में तुम हो रहे, जो मंदाकिनी का दुनिया आचमन ले रहा है, और तुम जो है वही मंदाकिनी के किनारे ढूंढ डाल बैठे। स्त्री हो या पुरुष, हम तो शब्द कह रहे, तो तुम स्त्री या पुरुष, तो तुम फिर कहाँ को जा रहे चित्रकूट में? चित्रकूट में किस लिए जा रहे तुम? जब मंदाकिनी के किनारे तुम ढूंढ डाल है रहे तो पाप कर रहे तुम तो उल्टा। मंदाकिनी किनारे ढूंढाल मत हो, जब तुमने जाना तो दूर बोतल लेके चले जाओ, नहीं लेटरिन बाथरूम में चले जाओ, सरकार बहुत खोल देती है। तो चित्रकूट में आए तो चित्रकूट जैसा पवित्रता से रहिए और दर्शन करिए और जाइए। ये तो यहाँ तो ऐसा लेख है चित्रकूट का। तो अब चित्रकूट तो कली काल में नहीं, चित्रकूट का तो भाई क्या कहें। चित्रकूट की महिमा हम कहें तो कहते नहीं बनती, क्या कहें हम। चित्रकूट लाग तो हम ही नहीं हुए जो महिमा को गाएं चित्रकूट की। चित्रकूट की महिमा को क्या कहना है। हम भी लज्जित हो रहे कि हम साधक भी बने हैं, लेकिन चित्रकूट में जैसा साधक होना चाहिए वैसा साधक हो नहीं पाया। वैसा साधक तो राम ही था। वैसा साधक जो चित्रकूट के लायक साधक चाहिए वो तो राम ही था। चित्रकूट के लायक जैसा साधक होना चाहिए। चित्रकूट के लिए तो वही साधक है जो राम नीचे सोते थे, परम घास फूस की कुटियां बना के यही चित्रकूट में रहे, झरना झरे सुधा संवारी, जब ऐसा हुआ चित्रकूट। अब चित्रकूट में बाबा जी ने भंडारे खोल दिए, भंडारे खाओ पैसा कमाओ। ये चित्रकूट का अब वर्णन ऐसा। तो यही कलयुग है। कलयुग अब कलयुग है। कलयुग में तपस्वी धनवान होंगे। सो वो आज देखने को मिल रहा है कि तपस्वी धनवान बने बैठे। और क्या कहें अब भाई, चित्रकूट ऐसी कलयुग में इतनी बड़ी तपस्या तो नहीं हो सकती। हम तो नहीं हो रही, पर ये है कि हमने तो सर ये बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? कि हमने इतना पैसा ही धंधा ही नहीं किया पैसा का। तो इतना है कि चित्रकूट के बातें तो बच गए। जो चित्रकूट के वृक्ष हैं, बड़े बड़े टिकुरंग हैं, उन्हें संतों ने ढहसा दिए। उनमें तो सर बड़े बड़े महल खड़े कर दिए। तो वो दोस्त से तो हम बचे सुतर, वो दोस्त तो नहीं लगा। वो तो उन्हीं को लगेगा जो ढहसा रहे, जो टिकुरन को ढहसा रहे। अरे तुम आए तो तुम्हारे लिए जब चित्रकूट जाना है तो चित्रकूट में एक परम कुटी बना लीजिए, भजन करिए, तब तो हम जाने कि भाई हाँ है साधु। अब तुम तो वहां में पड़ गए। अरे तुम्हें कोई मतलब थोड़ी, कोई सेठ आए तो आ जाए भाई कुटिया में, हम तो यहाँ रह रहे। और जिसकी राजी हो आए तो आ जाओ, नहीं सब भगवान देगा और देता है भगवान। पर अब बाबा जी पड़ गए वहां में कि हमारा वैभव साहब कितना बड़ा आश्रम, बड़े बड़े सेठ और बड़े भंडारे चल रहे। और बड़े भंडारे चल रहे उन्हीं के लिए जो कोई दीन दुखी, जो परकम्मा मार्ग में बेचारे भिक्षुक बैठे हैं, उनको कोई कुछ नहीं देता। चावल डालते, अरे चावल वही चावल खिरिज डालते। अरे सेठ लोग बड़े बड़े आश्रमों में दे रहे, बड़े बड़े आश्रम में लाखन दे जाए। अरे 500 रुपया 1000 उन्हें बांट रहे जो भिक्षुक बैठे परकम्मा मार्ग में। उनको तो भूख है, आश्रम वालों को भूख थोड़ी है।
आश्रम वाले तो इधर उधर निकल के भगत जगह चेता लेंगे, बना लेंगे, नहीं तो चले जाओ यहाँ थे। फिर वो भिक्षुक बैठे बेचारे अपाज, अरे उनके लिए तुम लाखन दे जाओ तो कल्याण है। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा गीता में कि कलयुग में ऐसे दान होंगे तामसी दान। तामसी दान माने जिसका मठ मेल है, बड़ा चमकने वस्त्र हैं, बड़े चमकते चल रहे मेहनत, ले महाराज आपके लिए दान, और चमक नहीं है तो नहीं कर रहे दान, तो फिर वही का नाम तो कलयुग है। उसी का नाम कलयुग है। अब बस यही है, यही कथा यही रामायण कहती है। कलयुग के वर्णन में रामायण में यही तुलसीदास ने बता दिया कि ऐसा कलयुग आएगा जिसमें जो है तपस्वी धनवान होंगे, स्त्री पुरुष सब पापमयी प्राणी हो जाएंगे, किसी की कोई मर्जान नहीं रहेगी। जो मन क्रम वचन थे भगवान का भगत है उसे कोई मानेगा नहीं, उससे दुनिया खड़िया कहने लगेगी ये कुछ नहीं है। ये तो जिसके नख और जटा विशाला ते प्रसिद्ध कली काला, जिसके नख और बड़े बड़े जटा हैं, तिलक त्रिफोंड लगे हुए है ना, उनते लोग साधु कहेंगे, बढ़िया चमकने धोरे बगबगे लगते, त्यागी हैं। बोले हम तो त्यागी हैं भाई, त्याग तो नहीं दिख रहा तुम तो सुसर। अरे किसान एक गरीब आदमी तो अपने घर पर मोहताज है ये खाने के लिए, तुम तो बहुत ऊपर हो भाई, तुम्हें तो माल की जरूरत ही ना, तुम्हें तो माल बड़े पड़े और कहते हम तो त्यागी हैं, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहरेंगे, अच्छा ओढ़ेंगे, गाड़ी घोड़न में चलेंगे, हम त्यागी हैं साहब। लो वो त्यागी कहलाते या युग में। ये कली काल का बड़ा विचित्र खेल है। रामायण में तो ऐसा लिखा नहीं, रामायण में तो तुलसीदास ने जो तुलसीदास थे तो किसी चोरों ने उसके टाठी बर्तन चुरा लिए। काशी में रहते तुलसीदास जब, तो चुरा लिए, तो वो सो रहे, रात में चोर आ गए, तो चोरों के लिए धनुषधारी राम आ गए, राम लक्ष्मण, तो बाण ताने ठाड़े, उधर से चोर भग गए। जब तुलसीदास ने देखा कि अरे मेरी रखवाले के लिए राम को आना पड़ा, तो आए थे मैं ठाठी बर्तन भी नहीं रखूंगा कि मैं जो चोर इसको चुराने आए तो राम को आना पड़ा, मेरी टाटी थाली न ले जाएं, तो इस ऐसी थाली टाटी को रख कर क्या करूंगा मैं। जब तुलसीदास ने बहु गंगा में बहा दी, चले जाओ आज थे, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तो ऐसे संत होना चाहिए। बताओ तुलसीदास कैसे संत थे, जिनने कई टाटी तय भी सुसर गंगा में बहा दिए कि मेरे लिए राम को यहाँ रक्षा के लिए आना पड़ा, इन्हें कोई चोर ले जाते। तो संत का तो ऐसा है कि संत के हृदय में क्या है, जहां रम जाए होई, और तपस भी थोड़ा मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, वो तपसी है, नहीं मिले तो नहीं मिले। ऐसा भगवान ने रामायण में कह दिया कि मैं तो इसी में संतुष्ट हूं कि आधी रोटी मिले उसमें प्राणी संतुष्ट होना चाहिए, किसी का वैभव देख करके नहीं लालच करना चाहिए कि भाई ये मुंह को मिल जाए, ये मुंह को नहीं। जो अपने भगवान ने रूखा सूखा दिया उसे प्रेम से भगवान का भोग लगा खावे, वो ही मेरी पहली भक्ति है। तो यह है कि सब रामायण में सब वर्ण कर दिया है कि ऐसे चरित्र करना चाहिए, ऐसे चरित्रों पे मैं मिलता हूँ। वन में जाओ, वन में भगवान का भजन करो। ध्रुव वृंदावन गए, ध्रुव ने भगवान को प्राप्त करे। अब भगवान भाई कली काल में ये नहीं है कि वन नहीं है, तो अपना जहां रमिए एक परम कुटी कहीं बना लीजिए, रमता रहिए, लेकिन उधर पूर्ति के लिए क्षमता रखिए, भगवान सब पूर्ति करेगा। देखिए महाराज जी आग के लिए लकड़ी लेकर आ गए और महाराज जी की खीर पक रही है। अभी महात्मा जी आग के नज़दीक नहीं बैठ सकते महाराज जी, तो महाराज जी की हम खीर बना रहे हैं जंगली चावल की। सीतारो
जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जय हो। अब हम जा रहे हैं महाराज जी, हाँ और आप भी महाराज जी के घर बैठे दर्शन करिए। एक बार फिर से हम महाराज जी की कुटिया आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आए थे महाराज जी की सेवा में। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। देखिए, हम चारों तरफ से आपको घुमाकर दिखाई दे रहे हैं। हनुमान धारा पहाड़ है और हम हनुमान धारा पहाड़ के पीछे महाराज जी की कुटिया में है।